ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश प्रवचन माला द्वितीय श्रव्य कणिका। इसमें हम आपको सत्यार्थ प्रकाश की तेज धाराएं जो प्राध्यापक दयाल जी आर्य द्वारा लिखित है पुस्तिका के रूप में, उसके कुछ अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वे लिखते हैं, सत्य केवल ऋत मात्र सत्य, विशुद्ध सत्य और प्रकाश सत्य का, सत्य के अर्थ का, परमात्मा की यथार्थ वेदवाणी का, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों के सत्य बोध का, इस सत्य के अर्थ का प्रकाश अर्थात सत्यार्थ प्रकाश, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और इस सत्य के अर्थ का प्रकाश करने हारा 5000 वर्षों के तिमिरोच्छेदक, अंधकार विनाशक, महान ज्योतिधर वेद भास्कर, सत्य अर्थ के प्रकाश की तेज धाराओं को फैलाने हारा महर्षि दयानंद सरस्वती। और प्रयोजन एक ही, मात्र एक ही, जो पदार्थ जैसा हो उसे वैसा ही मानना और मनवाना, यही सत्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट करना। इस प्रकट सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करवाना, हठ को छुड़वाना, हकीकत को स्वीकार कराना। इसके लिए धर्म के नाम पर मत, पंथ, वाद, संप्रदाय, मजहब के चंगुल से मानव मात्र को बाहर निकालकर खरे मानव रूप में निर्माण करना, परस्पर प्रेम, सौहार्द और सुख के मार्ग पर मानव समाज को अग्रसर करना, चलाना। किसी देश या जाति के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति की उन्नति के लिए सत्यार्थ पथ प्रदर्शित करना, मननशील मानवों को गहन अंधकार से छुड़ा परम तेज के दर्शन कराना। संसार का कल्याण करना ही एकमात्र प्रयोजन है। महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने का महान उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति को एक वैदिक मानव धर्म के झंडे के नीचे एकत्रित करना था। इसके लिए मजहब, पंथ, संप्रदायों को धर्मों में परिवर्तित करना, यही उनका लक्ष्य था। कारण कि संप्रदायों का आधार धर्म है, परंतु इनकी विकृतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने धर्म को हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि मजहबों में रूपांतरित कर दिया है। जो इन विकृतियों को दूर कर दिया जाए तो संपूर्ण मानव जाति को एक धर्मी बनाया जा सकता है। इस महान कार्य के लिए स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम चांदपुर के मेले में सांप्रदायिक विद्वानों को इकट्ठा करके परस्पर सत्यासत्य का विचार करके धर्म में हुई विकृतियों और परस्पर के द्वेष को दूर करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह कार्य इस तरह सरलता से हो सकता था, परंतु भोली भाली जनता को भ्रमजाल में फंसाए रखने वाले, स्वार्थ सिद्ध करने हारे मजहबी सांप्रदायिकों ने पूर्ण तरह से सहकार नहीं दिया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ उपरोक्त दृष्टिकोण से लिखने में आया है। परस्पर के द्वेष का नाश करना, यह एकमात्र सत्यार्थ प्रकाश का उद्देश्य था, जो तात्कालिक रूप में महर्षि को समझ में आया। जो लोग सत्यार्थ प्रकाश की इस भावना को नहीं समझते हैं, वे घोर अंधकार में हैं। स्वामी दयानंद ने संपूर्ण ग्रंथ में किसी के भी प्रति व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं किया है, किंतु सांप्रदायिक विकृतियों को सप्रमाण समीक्षा की है। इन विकृतियों में ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई अवतारी पुरुष अथवा पैगंबर का होना, उनमें चमत्कार होना और उनकी पूजा करनी और करानी, यह सभी संप्रदायों में लगभग समान रूप से हम पाते हैं। इन विकृतियों का आरंभ महात्मा बुद्ध और महावीर के समय से हुआ है। इन महात्माओं की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने ईश्वर के स्थान पर उनकी पूजा शुरू कर दी। देखा देखी आर्य हिंदुओं ने भी 10 से 24 अवतारों की संकल्पना करके बौद्धों के समान मंदिर बनवा कर पूजा पाठ का आडंबर शुरू कर दिया। ऐसे ही आडंबर रोमन कैथोलिक ईसाइयों ने यीशु और मरियम के नाम पर अपने विशाल चर्चों यानी गिरजाघरों के माध्यम से शुरू कर दिया। मुस्लिमों ने मोहम्मद साहब की मूर्ति की स्थापना तो नहीं की, परंतु उन्हें खुदा के साथ एक विशेष स्थान प्रदान करके उनके जीवन के साथ अनेकों चमत्कार जोड़ दिए गए। स्वामी दयानंद का यह महान संदेश है कि ईश्वर ज्ञान का आदि स्रोत,
सर्वशक्तिमान, सृष्टि का कर्ता, व्यवस्थापक और नियामक है। इससे विपरीत महापुरुष महान से महान होते हुए भी हाड़ मांस के पिंजर में बंधा हुआ, पाप पुण्य का कर्ता, आवागमन के चक्कर काटने वाला, कर्म बंधन में परतंत्र ऐसा एक मनुष्य है, जिससे उसमें मानवीय दुर्बलताएं होनी स्वाभाविक है। अतः मनुष्य कभी भी ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ऋषि दयानंद का यह तत्वदर्शन ही वैदिक धर्म है। इस तत्वदर्शन से विपरीत मान्यता ही विकृति है और संसार के सभी मतपंथ इस विकृति से ग्रस्त हैं। सभी संप्रदायों में विकृति रूपी बीमारी समान है, इसलिए इसका उपचार भी समान ही है। इस दृष्टिकोण से ऋषि दयानंद ने युग परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी, दिव्य प्रासादिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इस अनुपम ग्रंथ की रचना का आधार महर्षि दयानंद का विशाल शास्त्र ज्ञान, व्यापक अनुभव और दिव्य प्रतिभा है। कार्ल मार्कस की बात हम आपको गत श्रवणिका में समझा चुके हैं। महानुभावों, इसके बृहत काय, स्वरूप और विषय के विषय में थोड़ी सी जानकारी जो हमने सूत्र रूप में गत श्रवणिका में बताई थी, थोड़ा सा विस्तार से इस श्रव्यकणिका में बता रहे हैं। 14 उल्लास अर्थात आनंद देने वाले और प्रकाश फैलाने वाले प्रकरणों की समुल्लास नामों से रचना की गई है। यानी इसके अध्यायों को समुल्लास शीर्षक दिया है महर्षि ने। पूर्वार्ध में सामान्य भूमिका के साथ दश समुल्लास, क्रमशः 10 श्रेणियां चढ़ता चढ़ता मनुष्य विशुद्ध मानव रूप में निर्माण होकर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, उसके लिए विधि है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के सच्चे स्वरूप की पहचान कराने के लिए 100 नामों की व्याख्या है। दूसरे समुल्लास में संतानों की शिक्षा और माता पिता के कर्तव्य दर्शाए गए हैं। तीसरे समुल्लास में ब्रह्मचर्य और विद्या प्राप्ति से जीवन की सफलता बताई है। चौथे समुल्लास में गृहस्थ धर्म बतलाकर सुखी संसार की चाबियों का गुच्छा झुलाया है। पांचवें समुल्लास में मुमुक्षु के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की राह बताई गई है। छठे समुल्लास में राजधर्म और आर्य राजनीति का दर्पण है, जो कि सुराज्य का चित्र खींचा जाता है। सातवें समुल्लास में वेद ज्ञान और ईश्वर के स्वरूप को प्रकट किया गया है। आठवें समुल्लास में सृष्टि उत्पत्ति का विज्ञान और तत्व ज्ञान का दर्शन कराते हुए स्वराज्य का शंखनाद जिसमें किया है। नौवें समुल्लास में विद्या और अविद्या, बंध और मोक्ष के स्वरूप को जानकर ही मानव जीवन सफल हो सकता है, ये संदेश सुनाया है। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार, भक्ष्य, अभक्ष्य आदि से व्यक्ति, समाज तथा देश और जाति के उत्थान के लिए प्रेरणा के पीयूष का पान कराया है। इस पूर्वार्ध में मनुष्य जीवन की सार्थकता को पूर्ण करने के लिए बताई हुई विधि की 10 पैढ़ियों की एक सीढ़ी है। पूर्वार्ध यह बाल और युवा, गृहस्थ, त्यागी, स्त्री, पुरुष, राजा हो या रंक, सब के लिए आत्मोन्नति के शिखर पर चढ़ने की एक निसरणी है। यह लौकिक, अभ्युदय और निश्रेयस की मंजिल तक पहुंचाने की निश्रेणी है। यह तप, त्याग और प्रेम के नैसर्गिक चढ़ान में सबल, विमल, निर्मल, अविचल ऐसी सुवर्ण सोपान दशक की सनातन संलग्न एक निश्रेणी यानी उत्सरणी है। और उत्तरार्ध जहाँ विधि होती है वहाँ निषेध भी तो होता है। पूर्वार्ध में दर्शाए गए आत्मोन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ाते समय अन्यों द्वारा बीच में आए हुए विघ्न, बाधाएं, अंतरायों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, तब उसे पहचानना भी तो जरूरी हो जाता है। ईश्वर पुत्र, ऋषि मुनियों की संतान, वीरों की वारसदार यह आर्य जाति देवत्व के पथ से कैसे भ्रष्ट हो गई, भटक गई, दीनहीन किस कारण बन गई, पतन के गहरे गड्ढे में कैसे गिर पड़ी? कारण इसने विधि को छोड़ दिया, ग्रहण करने योग्य को त्याग दिया, निषेध को अपना लिया, त्याज्य को धारण किया। वैदिक धर्म में उदात्त विधि वाक्यों को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप संप्रदाय और मत मतांतरों के निषिद्ध त्याज्य अंतरायों को इसने घेर लिया। इसलिए पूर्वार्ध में स्वयं कहाँ खड़ा है, स्वयं की क्या स्थिति है, यह स्व की परीक्षा करके जान लेने पर उत्तरार्ध में पर या पराये की परीक्षा का पथ प्रदर्शित है, जिसमें वह किसी मत मतांतर संप्रदायों की बुद्धि के भ्रमजाल में न फंसकर दूसरे के चक्कर में अपने आप को पतनित न करे। इसलिए अंतिम 4 समुल्लासों में 11वें में हिंदुओं के मत मतांतर के भ्रमजाल का पर्दाफाश किया है। 12वें में बौद्ध, जैन और चार्वाक मतों के दुर्गम दुर्ग को भेद डाला है। 13वें में ईसाई मत के 130 विषयों को मानव की सामान्य बुद्धि के कसौटी पर चढ़ाकर क्रांतिकारी विचारों की चिंगारी जगा दी।
और सबको विचार करने पर विवश किया तो 14वें समोल्लास में इस्लाम की केवल कुरान के 159 सिद्धांतों के ढोल पर तर्क और युक्ति की डंडी बजाकर पोल खोल दी है। इन चारों समोल्लासों को लिखने से पहले प्रत्येक की अनुभूमिका में स्पष्टता करते हुए कहा कि इनमें कोई भी व्यक्तिगत द्वेष, सामाजिक किसी भी प्रकार की घृणा, किसी जाति पर आक्षेप करना उद्देश्य नहीं है, परंतु सत्य का प्रचार और प्रसार मात्र उद्देश्य है, जिससे कि प्रत्येक मनुष्य में स्व और पर की परीक्षा और अधिकार प्राप्त करके सत्य के निकट पहुंचा जा सके। इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। अगली श्रव्य कणिका में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। ओम।